प्यारे बच्चों, अब हम एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर ये बोला गया है कि आप जो ये गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो ये पहला जो इसका फर्स्ट पार्ट है प्यारे बच्चों, 2x स्क्वायर 3x प्लस 5, ये जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसने कहा है कि फाइंड द नेचर ऑफ रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इफ रियल रूट्स एग्जिस्ट। इफ रियल रूट्स एग्जिस्ट, तो पहले तो इसलिए बोला गया एंड फाइंड देम, ये बोला गया कि पहले तो आप इसका नेचर बताइए रूट्स का, और अगर रियल रूट्स अगर एग्जिस्ट करते हैं, नेक्स्ट कंडीशन ये बोला है, अगर रियल रूट्स अगर इसके एग्जिस्ट करते हैं तो आप उन रियल रूट्स को फाइंड आउट भी कीजिए। तो प्यारे बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर हम बात करें और उसके रूट्स की अगर हम बात करें, तो रूट्स के जो नेचर होगा वो तो हमको डी बताएगा, और डी क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। और ये डी के बारे में हमने ये इंट्रोडक्शन वाली क्लास में आप लोगों को बताया था, उसके लिए आप वो वीडियो देखें। तो यहाँ से अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म की अगर ये कोफिशिएंट अगर कंपेयर करें, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या होगी बच्चों, 2, b इज इक्वल टू -3 एंड c इज इक्वल टू 5। चेक इट्स नेचर बाय डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, b is equal to -3 and its square, 4 into a is equal to 2 and here this 5, 9 and 10 and 40 and this 30। d less than 0। अगर d अगर लेस देन अगर 0 है तो उस केस में बच्चों क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स, मीन्स कोई भी ऐसी रियल वैल्यू नहीं है जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो इस कंडीशन में हम क्या लिखेंगे, तो सो इक्वेशन हैज नो रियल। तो क्वेश्चन को हम यही स्टॉप कर देंगे। क्वेश्चन के अंदर ये बोला गया था कि आप पहले आप उसका नेचर चेक कीजिए, नेचर के अंदर अगर ये पाया जाता है कि उसके रूट्स रियल होंगे तो आप उनको फाइंड आउट कीजिए। लेकिन नेचर चेक करते हैं हमको क्या मिला, इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स, तो हम इसको यही स्टॉप कर देंगे। तो प्यारे बच्चों, इसमें सेकंड क्वेश्चन भी इसी तरह से गिवन है। इसका सेकंड पार्ट है जो वो 3x स्क्वायर माइनस 4 इंटू रूट 3x प्लस 4, फाइंड इट्स नेचर ऑफ रूट्स, इफ रियल रूट्स एग्जिस्ट देन फाइंड देम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी चेक नेचर ऑफ रूट्स, कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। Here a is equal to 3 and b is equal to -4 into root 3 and c 4, d b square minus 4ac, b is here A3C4। तो प्यारे बच्चों, जैसे हम ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, -4 का स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, इसका स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, क्या बचेगा 3, इधर 4 4 जा 16 इंटू 3, 48 -48 एंड दिस will become 0। तो इस कंडीशन में क्या आप लोगों को बताया था इंट्रोडक्शन क्लास में
अगर ये कंडीशन है तो इक्वेशन हैज इक्वल एंड रियल रूट्स। तो यहां से हमको नेचर पता लग गया है कि जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे। यहां से क्या पता लगा प्यारे बच्चों, यहां से हमको ये मालूम हुआ है कि जो इक्वेशन है इक्वल एंड रियल रूट्स। इक्वेशन के जो रूट्स होंगे कैसे होंगे, इक्वल और रियल होंगे। फिर एक क्वेश्चन कहा कि अगर रियल रूट्स अगर एग्जिस्ट करते हैं तो आप उसको फाइंड आउट कीजिए। तो हम इसको फाइंड आउट करेंगे। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आप रूट्स ये कोई से भी मेथड से सोल्व कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। या तो आप इसका फैक्टराइजेशन से करो, या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करो, या आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करो। ये आपने डिसाइड करना है कि कौन सा रिजल्ट आप लोगों के लिए इजी है। तो बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता था प्यारे बच्चों, b माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ये डिवाइड बाय 2a। b इज हेयर माइनस ये प्लस माइनस ये, इसकी वैल्यू क्या आई थी प्यारे बच्चों, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इट मीन्स डी ये क्या आया था 0 एंड 2 इंटू ए इज इक्वल टू है 3। ये यहां से प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये तो 0 है, ये पोर्शन छोड़ देंगे। तो डिवाइड बाई क्या है, 2 से 2 कट। इस 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू 3 ये लिख सकते हैं। तो एक रूट यहाँ से कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, एक कैंसिल हो जाएगा तो एक ही बचेगा ना ऊपर से। तो ये प्यारे बच्चों ये आ जाएगा यही इसके रूट्स और यही हमने फाइंड आउट करना था। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन थी। पहले हमने इसका नेचर चेक किया। नेचर किस पे डिपेंड करता है, डी पे। डी हमको बताएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे उसका नेचर कैसा होगा। यहाँ डी इक्वल टू 0 आया तो इक्वेशन हैज इक्वल एंड रियल रूट्स। जैसे ही हमने फाइंड आउट करे रूट्स क्या है, इक्वली तो आए, 2/√3 2/√3 दोनों रूट्स कैसे होंगे, वो इक्वल होंगे प्यारे बच्चों। तो यही हमने फाइंड आउट करने थे और ये क्वेश्चन, ये सेकंड पार्ट इसका क्लियर। थैंक यू स्टूडेंट्स।